नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेशन में हूं पिनासी आगे और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के इस चुनावी समर में किस तरह से 77 सीटों पर अब मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घंटा भर बीत चुका है। आपसे लगातार हम अपील कर रहे हैं, बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाइए। कांटे का मुकाबला है, हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अब पार्टी के भविष्य को, उम्मीदवार के भविष्य को आप भी ईवीएम में बंद करके अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाइए। किस तरह से आज बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवारों का फैसला यहां पर होगा। किरण बेदी हैं कृष्णानगर से और जाहिर सी बात है कि यहां पर अच्छी चुनौती उन्हें मिल जरूर रही है, लेकिन बीजेपी की परंपरागत सीट है, तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि यहां पर नतीजे क्या कुछ आते हैं और किस तरह के आते हैं। और जीत अगर होती है, परंपरागत सीट है, तो कितने मार्जिन से होती है या फिर विरोधी कितनी बड़ी टक्कर यहां दे पाते हैं। नूपुर शर्मा एक युवा चेहरे के तौर पर, महिला चेहरे के तौर पर केजरीवाल साहब के सामने उतारी गई नई दिल्ली सीट से, वही नई दिल्ली सीट जो शीला दीक्षित का गढ़ मानी जाती थी और उसमें बड़ा उलटफेर अरविंद केजरीवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया था। तो अरविंद केजरीवाल को कितनी बड़ी चुनौती यहां पर नूपुर शर्मा दे पाएंगी बीजेपी की ओर से और किरण वालिया कांग्रेस की ओर से, देखना दिलचस्प रहेगा। कृष्णा तीरथ एक लंबे अरसे से कांग्रेस का चेहरा रही थी। SC/ST का वोट बैंक में इनकी बड़ी पकड़ मानी जाती है सेंट्रल दिल्ली में। तो ऐसे में यहां पर बीजेपी के लिए वाकई में क्या, ये जो सेंट्रल दिल्ली का रीजन है जिसमें पटेल नगर, रैगरपुरा, करौलबाग का पूरा इलाका जो आता है, वहां पर वाकई में क्या ये बीजेपी के लिए कुछ जीत का परचम लहरा पाएंगी, आपकी मिल रही चुनौती में कुछ योगदान दे पाएंगी। जगदीश मुखी यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर उनकी किस्मत क्या कुछ कहती है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से वो भी लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार जीत का मार्जिन जो है वो घटकर बहुत कम रह गया था और इस बार तो आपने बाकायदा अपने पोस्टर्स में उनको काफी निशाने पर साधा था। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि यहां पर मतदाता उनकी किस्मत का क्या कुछ फैसला करते हैं। लेकिन